ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शारीरिक उन्नति के लिए, शरीर सुख के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हर समय हर क्षण हम ऐसा क्या कर दें कि हमारा शरीर सुखपूर्वक रह सके, वर्षों वर्षों तक हम लोग सुख भोगते रहें, हमारे शरीर से जो लोग जुड़े हैं वो लोग सुखी रहें, खुश रहें। इसी उधेड़ बुन में हमारा जीवन बीतता रहता है। हम में से अधिकांश लोगों की जो सोच है वह शरीर केंद्रित होती है, और शरीर केंद्रित जो सोच होती है, शरीर केंद्रित जो विचार होता है, वह नित्य निरंतर सुख के साधन इकट्ठा करता रहता है। और जैसे जैसे हमारे जीवन में सुख के साधन बढ़ते हैं तो सुख के साधनों के पीछे पीछे दुख भी चलता रहता है। बड़ी आश्चर्य की चीज है। इंद्रियों को सुख मिलता है, स्वादिष्ट भोजन किया जाए तो इंद्रियों को सुख, और अगर नियमित रूप से स्वादिष्ट भोजन किया जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, और जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? दुख होगा। अच्छे बिस्तर पर सोना किसे नहीं अच्छा लगता, और अगर लगातार डनलप के गद्दे पे, मखमली बिस्तर पे अगर सोया जाए तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, सर्वाइकल गर्दन की हड्डी बढ़ जाती है और एक पट्टा लगाना पड़ता है गले में। तो जैसे जैसे हम शरीर सुख के साधनों को अपने जीवन में बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे दुख हमारे साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि दोनों एक साथ रहने वाली चीजें हैं। ज्यों सुख आया तो दुख भी साथ साथ है। सुख शरीर केंद्रित होता है। हम सब लोग सुख पाना चाहते हैं, और दुख साथ साथ चलता रहता है। दुख से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वह उपाय क्या है? तो समयानुकूल परिस्थितियों को देखते हुए सुख के साधन तो हम इकट्ठा करें, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डूबें न। राजा जनक का नाम आप लोग सुने होंगे। ऐसा कोई भी सुख का साधन नहीं था जो राजा जनक के पास न हो। सारे साधनों के रहते हुए भी उन साधनों में वह सुख नहीं लेते थे। वह तो सदैव और सदैव आत्मिक उन्नति के लिए सोचते रहते थे। आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा जो हथियार है, आत्मा है ना। दीपक जल रहा है पीछे और प्रकाश फैला रहा है। दीपक के लौ पर कितना भी दबाव डाला जाए वो ऊपर की तरफ ही जाने का प्रयास करता है। ऐसे ही हमारी आत्मा भी है। आत्मा सदैव आत्मिक उन्नति चाहती है।
और आत्मिक उन्नति का जो सबसे बड़ा हथियार है, वह हथियार क्या है? सत्संग। तो आज हम बात करते हैं सत्संग की महिमा पर। संग का, साथ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसा हम साथ करते हैं, जैसे लोगों के हम साथ रहते हैं, जैसे लोगों की संगत में हम रहते हैं, वैसे ही हमारी सोच, वैसे ही हमारे विचार और वैसे ही हमारे कर्म होने लगते हैं। संगति का हमारी उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। आइए पुराणों में लिखी हुई एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। और यह कहानी हम अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अखंड ज्योति पत्रिका से लिए। एक बार नारद ऋषि विष्णु लोक में विष्णु जी के पास गए और वह उनसे कहने लगे कि जब हम धरती पर जाते हैं तो हमसे बहुत से लोग मिलते हैं और वह हमसे हरि नाम का महत्व, भगवान के गुणों की चर्चा, सत्संग, इन सब विषयों पर प्रकाश डालने को बोलते हैं। तो कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करिए कि यदि वह हमसे सत्संग के विषय में कुछ पूछें तो हम क्या बताएं उन्हें। विष्णु भगवान अपने स्वभाव के अनुसार मंद मंद मुस्कुराए और उनसे बोले कि ऐसा है कि यहाँ से कुछ समय की दूरी पर जब आप जाएंगे तो एक विशाल वट वृक्ष है और उस वृक्ष पर एक बहुत ही रंग बिरंगी, समय समय पर कई रंगों में अपने आप को परिवर्तित करने वाला गिरगिट रहता है। और वह गिरगिट सत्संग का ज्ञाता है। आप जाइए और उस गिरगिट से सत्संग के बारे में पूछिए, वह बढ़िया बताएगा। नारद मुनि ऐसा ही किए। कुछ समय पश्चात वह उस बट वृक्ष के पास पहुंचे। उस बट वृक्ष पर एक गिरगिट निवास कर रहा था। नारद मुनि अपने योग माया के प्रभाव से गिरगिट से बात करने लगे और गिरगिट को वह बताए विष्णु भगवान हमें आपसे मिल करके और सत्संग के विषय में जानकारी लेने को कहें। इतना सुनना था कि गिरगिट के तो प्राण ही निकल गए। गिरगिट जमीन पर गिर के मर गया। नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या है। विष्णु भगवान तो बोले थे कि आप जाइए और गिरगिट से सत्संग के बारे में पूछिए, और यहाँ तो गिरगिट और लोग सिधार गए। पुनः कुछ समय पश्चात नारद मुनि वापस विष्णु जी के पास पहुंचे और सारी बातें उनसे बता दी। विष्णु भगवान फिर से मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए,
आप उधर जाइए। कुछ समय पश्चात जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो एक इमली का पेड़ होगा और उस इमली के पेड़ के कोतड़ में एक बहुत खूबसूरत तोता रहता है। आप उस तोता से जाइए और सत्संग के विषय में पूछिए। वो बहुत जानकार है, वो आपको सत्संग के बारे में बहुत अच्छे से बताएगा। नारद मुनि ऐसा ही किए। कुछ समय पश्चात वह उस इमली के वृक्ष के पास पहुंचे। अपने योग माया के बल पे तोता को अपने समीप बुलाए, अपना परिचय दिए और बताए कि विष्णु भगवान वो हमें भेजे हैं और सत्संग के बारे में पूछने को कहे हैं। इतना सुनना था कि तोता जमीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गया। तोता परलोक सिधार गया। नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा क्या है कि विष्णु भगवान जिस किसी के भी पास हमें सत्संग की चर्चा के लिए भेजते हैं और जब हम सत्संग के बारे में जब बात करते हैं तो प्राण क्यों त्याग देते हैं। नारद मुनि घबराए घबराए परेशान से फिर से विष्णु जी के पास पहुंचे और सारी घटना से उनको अवगत करवाया। विष्णु भगवान पूछे कि क्या अभी भी आपको सत्संग के बारे में जानना है। नारद मुनि बोले, हाँ अभी भी जानना है। आप ऐसा कीजिए, आप उस राज्य में चले जाइए। उस राज्य में राजा को अभी अभी पुत्र प्राप्त हुआ है और वह आपको सत्संग के बारे में बहुत अच्छे से बताएगा। नारद मुनि डरे सहमे से थे। उस राज्य में पहुंचे, राजा के पास गए। राजा नारद मुनि का अच्छे से आओ भगत किए और आने का प्रयोजन पूछे। नारद मुनि बताए कि आपको जो पुत्र प्राप्त हुआ है हम उसे देखना और मिलना और बात करना चाहते हैं। लेकिन नारद मुनि अंदर ही अंदर डरे और सहमे भी थे। और डर किस बात का था? गिरगिट से सत्संग का प्रश्न किए और गिरगिट और लोक सिधार गया। तोता से सत्संग के बारे में प्रश्न किए और तोता और लोक सिधार गया। कहीं बालक की ऐसी दशा न हो जाए। तो नारद मुनि तो डरे सहमे भी थे और भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान ऐसा कुछ न हो। खैर नारद मुनि उस बालक के पास पहुंचे और अपनी योग माया के बल से उस बालक से वार्तालाप शुरू किए और बताए कि हमें विष्णु भगवान भेजे हैं और आपसे सत्संग के बारे में जानकारी लेने को कहें। वह बालक विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए नारद मुनि से बात करने लगा और बोला कि हे नारद मुनि, आप तो स्वयं चंदन जैसे हैं जो हर पल सुगंध बिखेरता रहता है, लेकिन चंदन अपनी खुशबू को नहीं जान पाता। आप तो अमृत जैसे हैं
जो स्वयं सबको अमृतत्व पिलाता रहता है, लेकिन अपने माधुर्य से वह परिचित नहीं हो पाता। तो आप भी ऐसे ही हैं। आप अपने विषय में नहीं जानते। यह आपके ही संग का प्रभाव है, आपके ही साथ का प्रभाव है कि हमें विभिन्न योनियों से तत्काल मुक्ति मिली। गिरगिट योनि से मुक्ति मिली, तोता योनि से मुक्ति मिली, और मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस अवसर में हम अपने श्रेष्ठ आचरण और अच्छे कर्म के बदौलत मोक्ष के रास्ते पर चलने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। यह आपके संग का, यही तो सत्संग का परिणाम है। जी, यह है संग की महिमा। हमारा शरीर हम जैसे लोगों के संपर्क में रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। श्रेष्ठ के संपर्क में रहेंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। चुंबक होता है ना, वो चुंबक खींच लेता है और अपने जैसा बना लेता है। तो क्यों ना हम श्रेष्ठ संग करें, अच्छे लोगों का संग करें और अच्छे बन जाएं। तो हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं उनका आचरण कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, हमको इस पर निगाह रखना चाहिए। और जरा सी भी कमी हमको महसूस हो, पता चले, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए और सदैव श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क में, ऐसे लोगों के संपर्क में जिनका गुण, जिनका कर्म, जिनका स्वभाव, जिनका आचरण सब कुछ श्रेष्ठ हो, ऐसे लोगों के ही साथ में और संग में हमको रहना चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ में रहने पे हमारे गुण, हमारे कर्म, हमारे स्वभाव, हमारा जीवन सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो आइए हम अपने संग पर, हम अपने साथ पर बारीक निगाह रखें और एक अच्छे नागरिक बने। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः एक नए विषय के साथ।